नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, एवं संकप्प विकप्पनाशो संजायई समय मुवट्ठियस्य अत्थे असंकप्पयतो तओसे पहीयये काम गुणेषु तन्हा आश्रय। आदमी के भीतर संकल्प विकल्प भी उठते रहते हैं। जैसे पानी में तरंगें उठती है, तालाब का जल तरंगित भी हो सकता है, इसी प्रकार हमारे मन रूपी जल में ये विचारों की, संकल्पों विकल्पों की तरंगें उठती है और मन तरंगायमान, तरंगित हो जाता है। संस्कृत में एक श्लोक है, रागद्वेषादि कल्लोलै रलोलम यन मनोजलम स पश्यत्यात्मनस्तत्वं तत्तत्वं नेतरो जनः। प्रश्न है, आत्मा का साक्षात्कार कौन कर सकता है? तो बताया गया श्लोक में कि जिस आदमी के मन रूपी जल में राग द्वेष आदि की तरंगें नहीं उठती हैं, राग द्वेष की तरंगों से मन रूपी जल अलोल अतरंगित रहता है, उस मन वाला आदमी आत्म तत्व को देख सकता है, देखता है। स पश्यत्यात्मनस्तत्वम, वह आत्म तत्व को देखता है, अन्य कोई व्यक्ति आत्म तत्व को नहीं देख सकता। राग द्वेष की तरंगें उठती है, कभी मन में गुस्सा आता है, कभी बैठे बैठे घमंड का भाव मन में आ जाए, कभी मन में योजना कि उसको इस प्रकार मैं ठग सकता हूं, ऐसी भाषा बोलूंगा, उसको छल लूंगा, ठग लूंगा। कभी किसी के प्रति राग भाव आ जाता है, पदार्थों के प्रति राग, व्यक्तियों के प्रति राग, तो कभी उल्टा द्वेष का भाव भी आ सकता है। इस प्रकार ये राग द्वेष के संकल्प विकल्प जब तक मन में उठते रहेंगे, तब तक ये अच्छे रूप में आत्मा का साक्षात्कार कठिन है या असंभव है। शास्त्र में कहा गया कि जो आदमी समता में उपस्थित हो जाता है, समतावान बन जाता है, उसके संकल्प विकल्पों का नाश हो जाता है। हमारे मन में ये विचार आते हैं, कई विचार राग द्वेष से संप्रेरित होते हैं। अगर राग द्वेष नहीं है तो संभव है कई संकल्प विकल्प आएंगे नहीं, मन अपने आप काफी अचंचल हो सकेगा। अब मन तो बेचारा है क्या, मूल चलाने वाला खास है, बस चलती है तो मूल तो ड्राइवर है, बस को चलाने वाला।
बस तो निर्जीव चीज है। अंदर बैठा ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है, तब बस कभी तेज कभी धीरे कभी रुक भी जाती है। ये पंखा, कई पंखे चल रहे हैं, ताड़ियां घूम रही हैं। अब ताड़ियों में क्या क्षमता है घूमने की? एक अन्य तत्व है जो भी विद्युत का, पावर का, उसके कारण से ताड़ियां घूम रही हैं। तो कोई कहे ताड़ियां घूमती है, ठीक है, ताड़ियां घूमती है, यह एक तथ्य हो सकता है, ताड़ियां घूम रही है। तो ताड़ियों को घुमाने वाला कौन है? वो मूल चीज है। तो हम मूल को पकड़ सकें तो विशेष बात होगी। एक आदमी केवल ऊपरी चीज को देखता है, दूसरा उसके कारण को, मूल को पकड़ने की, देखने की चेष्टा करता है। अब एक कुत्ता है, उसकी तरफ कोई ढेला फेंके तो कहते हैं कुत्ता ढेले को चाटने लगता है। शेर की ओर कोई बाण दागे तो कहते हैं शेर, मतलब बाण को इतना महत्व नहीं देकर बाण किसने फेंका उस पर ध्यान देता है। बाण फेंकने वाला कौन है? तो एक स्वानी वृत्ति, दूसरी संयम ही वृत्ति। स्वानी वृत्ति ऊपरी स्थिति को देखने की वृत्ति, दृष्टि। संयंगी वृत्ति ऊपरी नहीं, मूल कारण तक जाने वाली दृष्टि या वृत्ति। तहा बालो दुही बत्थुम बाहिरम निंदति भिषम दुखुपत्ति विनाशम तु मिगा रिब्बण पपत्ति। कि आदमी एक बाहर से देखता है कि दुख है, दुख है, पर दुख का उत्पत्ति का कारण क्या, एक उस पर ध्यान देना कि समस्या का कारण क्या है। बच्चा था, उसकी माँ बीमार हो गई, बुखार आ गया, कुछ बीमार हो गई, माँ आराम में रहती, तो बच्चा गया कि माँ मेरे लिए भी कोई सेवा कार्य हो तो बताओ, तुम तो अभी बीमार हो, कोई सेवा का काम मुझे बताओ, मैं भी वो काम कर दूं। माँ ने सोचा छोटा बच्चा वो तो क्या सेवा कर पाएगा। तो माँ बोली कि तुम एक काम किया करो, कई दिन मैं जब तक पूरी ठीक न हो जाऊं, हमारे घर के पीछे वाले भाग में एक बगीचा है, बगिया है, तो वाटरिंग, पानी का सिंचन करने का काम मैं किया करती हूँ, अभी इन दिनों में तुम कर लिया करो, सिंचन दे दिया करो पानी से, ताकि पेड़ पौधे सब ठीक रह सकें। तो ठीक है माँ, कर लूँगा। अब बच्चे ने सोचा माँ ने मुझे एक काम सौंपा है, वो काम मुझे बढ़िया करना है। पानी ले गया, फिर सोचा कि माँ तो जानती नहीं है, वो तो पानी नीचे गिरा जा करती है, पानी को नीचे फालतू क्यों गिराना, ऊपर ऊपर गिराना चाहिए, पत्तों पर और पर। नीचे गिराना तो पानी का वेस्टेज होता है। वो सिंचन करता, बस पत्तों पर, पत्तों ऊपर ऊपर पानी डाल देता, नीचे पानी नहीं गिराता। कई दिनों बाद माँ स्वस्थ हो गई, तो माँ बोली बेटा अब वो सिंचन का काम मैं कर लूँगी। तो माँ पहले दिन, अब कई दिनों के बाद बगिया में गई तो देखा वो पौधे और सब मुरझा गए। कि बेटा तुमने सिंचन नहीं दिया क्या? कहाँ, जो रोज दिया। कैसे दिया? कि माँ तुम तो पानी नीचे गिराती हो, फालतू वेस्ट करती हो, मैं तो ऊपर ऊपर पत्तों पर पानी डालता हूँ, नीचे नहीं गिराता हूँ। तो माँ थोड़ी मुस्कुराई कि बेटा ठीक है। तो माँ ने कहा देखो यहाँ पानी का सिंचन नीचे करना था, ऊपर तुमने ऊपर ऊपर किया, यह ठीक नहीं, नीचे सिंचन देना था, मूल तक जाना था।
तो बाद में बच्चे ने सोचा, रे माँ थोड़ा बड़ा हो गया कि उस टाइम माँ ने मुझे कहा था कि ऊपर ऊपर पानी गिराने से नहीं, मूल तक पानी जाना चाहिए। तो बच्चे ने शिक्षा ले ली कि जीवन में कोई समस्या आए उसको केवल ऊपर ऊपर तक नहीं देखना, गहरे में जाकर के कारण क्या समस्या का उसको समझना, तब वो उसका उन्मूलन हो सकता है समस्या का। आदमी कोई बीमार हो जाता है, एलोपैथी डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाता है, कई बार डॉक्टर कहते हैं साहब एक्सरे कराना पड़ेगा, सोनोग्राफी कराओ, फिर आगे सीटी स्कैन कराओ, एमआरआई कराओ, वो जांच कराओ, ये जांचें कराओ। अब जांचें कराने में खैर खर्चा भी होता होगा। एंजियोग्राफी कराओ कि हार्ट में कुछ तकलीफ है तो एंजियोग्राफी कराओ। अब ये उपाय हैं कि मूल तक जाएं, कारण क्या है तकलीफ का वो जानने के लिए ये एमआरआई, सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी, सोनो आदि आदि कराए जाते हैं, ताकि मूल कारण क्या तकलीफ का वो पकड़ में आ जाए। डॉक्टर कहता है अभी बिना जांच कराए मैं इलाज कैसे करूं, पहले जांचें कराओ तो फिर मैं देख करके बताऊं कि क्या इलाज होना चाहिए, सर्जरी की ज़रूरत है, दवाई से काम चलेगा, क्या करना, तो पहले जांचें करानी पड़ेगी। तो ये एमआरआई, सीटी स्कैन आदि आदि ये वो मूल कारण क्या उसको पकड़ने के साधन हैं। हमारे जीवन में भी समस्याएं आ सकती हैं कि ये मन की चंचलता है। अब मन की चंचलता तो एक मान लें ऊपरी चीज है, मूल भीतर में कारण क्या, हमारे भीतर की वृत्तियां, राग द्वेष, ये वृत्तियां मन को चंचल बना रही है। वृत्ति और प्रवृत्ति, प्रवृत्ति सामने आ रही है, वृत्ति मानो भीतर में है। आदमी हिंसा करता है, झूठ बोलता, ये प्रवृत्तियां हो गई। वृत्ति है वो भीतर में है कारण। हमारे तत्वज्ञान के साहित्य में 3 शब्द हम उनको इस रूप में कह सकते हैं, पापस्थान, पाप की प्रवृत्ति और पाप का बंध। अब एक आदमी हिंसा करता है, कोई जू को मारता है, कोई कीड़ों को कोई आदमी को तकलीफ दे रहा है, यह तो प्रवृत्ति हो गई, यह पाप की प्रवृत्ति हो गई। अब इसके पीछे कारण क्या, पापस्थान। हमारे झीणी चर्चा एक तत्वज्ञान का ग्रंथ है श्रीमद् जयाचार्य का, उसमें ये 18 पापों पर यूँ विवेचन है कि प्राणातिपात पाप है, तो कोई प्राणातिपात करता है तो उसका कारण क्या, प्राणातिपात पापस्थान। प्राणातिपात करना, मान लो प्राणातिपात की प्रवृत्ति हो गई, आश्रव हो गया, अब वो प्राणातिपात की प्रवृत्ति से कर्म बंधेगा, वो प्राणातिपात पाप कर्म का बंध हो गया। 3 चीजें, अतीत का कारण है पापस्थान, वर्तमान में है आश्रव प्रवृत्ति, और भविष्य के लिए वो पाप कर्म का फिर बंध हो रहा है। तो वृत्ति कारण है, प्रवृत्ति कार्य है। हमारे भीतर वृत्तियां विद्यमान हैं और ये मन का पंखा, हमारा मन को पंखा कह दें, चंचल होता रहता है। शास्त्र में कहा गया, एवं ससंकप्प विकप्पणासो संजायई समय मुवट्ठियस्य। जो समता में उपस्थित हो जाता है उसके ये संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं, संकल्प विकल्पों का नाश हो जाता है। हमारा मन जिससे हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, और कई बार लगता है ज़्यादा सोचते हैं, जितना सोचना संभवतः अपेक्षित नहीं होता होगा हम उतना सोच लेते हैं, सोचते रहते हैं। और तो क्या, माला फेरने बैठते हैं,
मन में विचार, कभी वो बात, कभी वो बात, कभी वो बात। और चलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो भी मन में वो काम ऐसे विचार आ जाते हैं। भोजन करते हैं, हाथ से तो ग्रास ले रहे हैं, दिमाग में कई बातें आती रहती है। लेटते हैं, रात में लेट गए तो भी विचार विकल्प आ जाते हैं। और तो क्या, टॉयलेट में जाते हैं, वहां भी विचार दिमाग में आते रहते हैं, दिमाग में विचार आते रहते हैं। तो यह मन की स्थिति है। अब इस मन की स्थिति पर कंट्रोल करना, प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष चल रहा है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर थे, उनका संभवतः बड़ा योगदान। और प्रेक्षा ध्यान का नामकरण हुआ, प्रेक्षा ध्यान आगे बढ़ा। 50वां वर्ष मानो चल रहा है उस नामकरण को। अभी प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष भी एक तरह से मनाया जा रहा है। अब यह प्रेक्षा ध्यान साधना मन की चंचलता को कम करने का एक उपाय बन सकता है। यूँ ध्यान की अनेक पद्धतियां हैं, अनेक पद्धतियां कारगर हो सकती है। हमारे यहाँ जो स्थापित प्रेक्षा ध्यान पद्धति है, कितने शिविर आज तक लग चुके हैं, लगते हैं शिविर। तो आदमी ध्यान की साधना के द्वारा भी मन की चंचलता को कम करने का और राग द्वेष की वृत्ति को प्रतनु बनाने का प्रयास पुरुषार्थ कर सकता है। हम सोचते हैं, अब सोचने में 3 चीजें सोचने के संदर्भ में है। एक तो अशुभ चिंतन या कह दें असत चिंतन, दूसरा सत चिंतन अच्छा चिंतन, तीसरा अचिंतन। दुर्विचार, सुविचार और निर्विचार, अशुभ चिंतन, शुभ चिंतन, अचिंतन। एक तो हम गलत सोचें, किसी के बारे में बुरा सोच लें, किसी के बारे में गुस्से के विचार भाव आ जाएं, मैं भी उसका ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो ये अशुभ चिंतन। एक शुभ चिंतन, शिव संकल्प मस्तु में मन है, कि मन में अच्छा चिंतन, मैं अच्छा काम करूं, अच्छी साधना करूं, दूसरों की अच्छी सेवा करूं, आध्यात्मिक सेवा करूं, तो अच्छा चिंतन। और अचिंतन, कोई भी चिंतन नहीं, ध्यान की साधना, निर्विचारता की साधना। तो हम मन को अशुभ से शुभ की ओर ले आए कि ठीक है, निर्विचारता थोड़ी आगे की चीज मान लें, वो जितनी हो सके उतनी करें, पर अशुभ चिंतन में मेरा मन न जाए, अशुभ से शुभ की ओर मन को ले जाऊं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, असत से सत की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर। तो हम मन को असत से सत की ओर ले जाएं, अशुभ से शुभ की ओर ले जाएं, और जितना हो सके अविचार निर्विचारता का भी अभ्यास कर सकते हैं। कई बार चिंतन से हम दुखी बन सकते हैं, और चिंतन में बदलाव आता है तो आदमी सुखी बन सकता है। बस थोड़ा चिंतन को मोड़ मिल गया, दिशा बदल गई, तो कितना फर्क पड़ जाता है। आदमी चलता है कि मेरी छाया आगे आगे चल रही है, मेरे से आगे छाया चल रही है। अब छाया आगे, मुंह इधर कर लो, छाया पीछे हो गई, दिशा बदली, दशा बदल गई। तो हम अपने मन की विचारधारा को बदल दें। अब उदाहरण के लिए हम सोचें, कोई सोचे
कि उसने मेरा ऐसा कर दिया, उसने वो मेरा पैसा खा गया, वो कर दिया, उसने मेरे बारे में निंदा कर दी, मेरे विरोध में कागज छपवा दिए, पैम्पलेट छपवा दिए, अखबार में छपवा, उसने मेरा बार बार मन में गुस्सा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कर दिया, मेरा पैसा वो खा गया, वो कर दिया, अब गुस्सा आ रहा है। अब यूँ सोचे भाई मेरे कर्मों का योग होगा, ऐसा ही मेरे कोई पाप कर्म किए हुए होंगे, उनका फल मुझे मिल रहा है, तो मैं उस पर गुस्सा क्यों करूं? मेरे ही कर्मों का फल है, वो तो निमित्त है, मूल तो उपादान मेरे कर्म है। पुण्य पाप पूरव कृत सुख दुख ना कारण रे, तीन अन्य जन नहीं इम कर विचारण रे, भाव भावना। आराधना की इस गीतिका में एक सुंदर संदेश है कि अपने पुण्य पाप पूर्वकृत हैं, वे सुख दुख के कारण हैं, दूसरा आदमी नहीं है। तो फिर सोचे रे मैं क्यों मन में विचार करूं, उसने मेरा व्यय कर दिया, उसने खराब कर दिया, वो पैसा खा गया, उसने, अरे मेरे कर्मों का योग है, उस पर क्यों मैं दोषारोपण करूं? वो तो निमित्त है, मैं क्यों उसके प्रति द्वेष करूं? यूं आध्यात्मिक चिंतन आया, मन में शांति, बस उस पर मैं क्यों गुस्सा करूं? मेरे कर्मों का फल है, मेरे कर्म झड़ रहे हैं, समता रखूं, शांति रखूं। अब यह चिंतन आ गया, अब वो गुस्सा आक्रोश कम हो सकता है या खत्म हो सकता है भी, मैं क्यों गुस्सा करूं? मेरे कर्मों का योग है, अरे वो तो निमित्त है, वो नहीं भी करता, मेरे कर्म तो मुझे भोगने ही है ना, तो वो तो मेरे कर्मों को भोगने में सहयोग कर रहा है, मानो मेरे कर्म झाड़ रहा है। तो एक चिंतन से आदमी दुखी बन सकता है और दूसरे चिंतन से आदमी सुखी बन सकता है। ये पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, रियल थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, एक रियल थिंकिंग। एक आदमी सोचता है कि कल ये गई रात गई, अभी कुछ घंटों पहले रात खत्म हुई है, कुछ घंटों बाद वापस रात आने वाली है। एक दिन के 12-13 जितने भी घंटे अंदाज 12-13 अंदाज मान लें घंटे मिले हैं, पहले भी रात आगे भी रात, दो रात के बीच में दिन तो एक ही है, ऐसे जीवन कैसे चलेगा? दो रात के बीच में दिन एक ही मिलता है, ओहो ऐसे कैसे जीवन जीऊंगा? इधर भी रात उधर भी रात, बीच में एक ही दिन है। हम इसको नेगेटिव थिंकिंग कह सकते हैं। दूसरा आदमी सोचता है अरे नहीं नहीं, कल भी दिन था और आज भी दिन है, रात बीच में एक ही आई है ना, कल भी दिन था आज भी दिन है, रात बीच में एक ही आई, इसको कोई पॉजिटिव थिंकिंग कह सकता है। परंतु एक अपेक्षा से दोनों ही चिंतन गलत है। तीसरी रियल थिंकिंग, रियल थिंकिंग क्या भाई? तो फैक्ट यह है, न दो रात के बीच में एक दिन, न दो दिनों के बीच एक दिन, वो अलग अलग कौन है, पर मूल बात है एक दिन एक रात, एक दिन एक रात, एक दिन एक, दोनों बराबर दिन रात होते हैं। दो के बीच में एक, यह भी एक चिंतन शायद पूरा ठीक नहीं, वास्तविक बात है भी बराबर है। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन, फिर रात आती, रियल थिंकिंग है। तो हम रियल थिंकिंग पर भी ध्यान दें कि मन को यथार्थ समझाने का प्रयास करें कि देखो, न तो खुशी मनाओ कि दो दिनों के बीच एक ही रात है, न दुखी बनो कि यानी दो रातों के बीच एक ही दिन है, समता रखो भी, इधर भी दिन उधर भी रात, फिर दिन फिर रात है, वैसी बात है। इसमें अपने जीवन की चर्या को एडजस्ट करो, दिन में खूब काम कर लो, रात में हमारे संत लोग हैं भले आराम कर लो, कि दिन में करो काम, रात में करो आराम। दिन में काम,
रात में आराम है। आराम भी ज़्यादा मत करो, तो दिन में करो आगम आदि का काम, रात में लो भगवान का नाम। दिन में करो आगम आदि का काम, हमारे संतों के लिए ये एक घोष कह सकते हैं कि दिन में करो आगम आदि का काम, रात में लो भगवान का नाम और करो आराम बस। तो भाई कि दिन में सहज प्रकाश है, तो दिन में लिखना पढ़ना आगम और स्वाध्याय संपादन जो काम करने कर लो। अब दिन में काम कर लिया, अब रात को माला जप कर लो, ध्यान कर लो, या फिर नींद ले लो, कायोत्सर्ग कर लो। तो दिन में आगम आदि का काम, रात में भगवान का नाम, और कर लो आराम। आराम कर लो, भगवान का नाम लेते रहो। यह रात के टाइम। तो रात को थोड़ा अंधेरा है, लाइटें है, प्रकाश कम है, एक ज़्यादा एक जीव जंतु है, तो रात में अपना नाम लो, जप करो, साधना ध्यान कर लो, एक्सरसाइज करना थोड़ी कर लो, फिर कायोत्सर्ग कर लो, सो जाओ, नींद ले लो। दिन का टाइम है, अच्छा अपना काम करो, आगम पढ़ो, लिखन पढ़न करना तो कर लो। तो दिन में काम, रात में भगवान का नाम। एक जीवन का क्रम कि दिन और रात, दिन और रात। तो दिन का उपयोग कर ले, रात का भी बढ़िया उपयोग करें। तो पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग और रियल थिंकिंग। तो एक दिन एक रात यह सोचना रियल थिंकिंग है। और कि दो रातों के बीच एक दिन, इसको भले नेगेटिव थिंकिंग मान लें। और दो दिनों के बीच एक रात, कोई उसे पॉजिटिव थिंकिंग मान ले। मेरे हिसाब से रियल थिंकिंग बिल्कुल ठीक, एकदम यथार्थ चिंतन करो। भी एक दिन एक रात का क्रम चलता है, तो सोचने का हमारा क्रम यथार्थ हो, ठीक हो, तो कई बार मानसिक दुख भी कम हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। एक चिंतन हमें दुखी बना देता है और दूसरा चिंतन हमें सुखी बना सकता है। साधु जा रहा था, भिक्षा के लिए जा रहा था, तपस्वी जीवन था, तपस्या का पालना था, कभी पंचोला, कभी अठाई, कभी कुछ करता रहता। एक बार मांस खमन भी कर लिया, तो स्वयं पालना लाने के लिए गांव में भिक्षा के लिए निकला। मार्ग में एक भिखमंगा आदमी, जिसके हाथ भी नहीं, पांव भी नहीं, एक हाथ गाड़ी, व्हील चेयर या छोटा वो हाथ गाड़ी सी थी, रेडी सी वो हाथ गाड़ी, उसमें वो बैठा था। एक आदमी उस रेडी को, हाथ गाड़ी को चला रहा था, धीरे धीरे चला रहा था। उस भिखमंगे के आगे रेडी में एक बड़ा कटोरा रखा हुआ था। तो लोग देखते रहे, हाथ नहीं, पांव नहीं, बेचारे के मन में दया अनुकंपा आती। कोई 1 रुपया 2 रुपया कुछ पैसे उसके कटोरे में डाल देते। यूँ उसके जीवन चलाने का तरीका था भी यूँ गांव में घूमो, लोग धनवान लोग हैं, दयालु लोग हैं, वो थोड़ा पैसा कुछ कभी कभी डालते हैं, तो पूरे बाजार में गांव में घूमेंगे तो 20 रुपया 25 रुपया यूँ उसके आ जाते। साधु ने उसको देखा कि हाथ नहीं, पांव नहीं, बैठा है रेडी गाड़ी में, पर इसका चेहरा बड़ा शांत दिखाई दे रहा है, शांत सौम्य है। तो साधु के मन में प्रश्न उठा रहे, ये बिना हाथ पांव का लड़का तो भी है, मानो समता शांति में है, कोई दुख नहीं झलकता चेहरे पर। तो साधु वहाँ रुका, गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। तो गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकी, गाड़ी रोकनी पड़ी, साधु आगे खड़ा हो गया। तो साधु ने कहा, रे तुम्हारे हाथ नहीं, पांव नहीं, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर तो सौम्यता शांति मुझे प्रतीत हो रही है, तुम्हारे मन में दुख नहीं है क्या? लड़का बोला, कोई दुख नहीं है मेरे मन में तो। क्यों? तुम्हारे हाथ नहीं, पांव नहीं। कहा, मुझे, मेरे मन में कोई दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है? तब लड़के ने बड़ी सुंदर बात बताई कि महाराज आप साधु लोग हैं,
आप संत लोगों से हमने कई बातें सुनी है। देखिए महाराज, मेरे हाथ नहीं है यह फैक्ट है, पांव भी कटे हुए यह भी फैक्ट है, कोई एक्सीडेंट में कुछ हो गया होगा जो भी हुआ, परंतु महाराज मेरा मस्तिष्क ठीक है, ऐसे मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, दिमाग मेरा ठीक है, चिंतन कर सकता हूँ, कविताएं बना सकता हूँ, और आप देखिए मेरा पेट और पाचन तंत्र, विसर्जन तंत्र बिल्कुल ठीक है, मेरा हृदय मेरा ठीक है, कोई हृदय संबंधी कोई तकलीफ नहीं, कोलेस्ट्रॉल सब ठीक है, न बीपी की समस्या है, कुछ सब ठीक है मेरी, बस हाथ पांव नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि इतना मैं ठीक हूँ, मेरा दिमाग इतना ठीक है, बोलने की मेरे में एक शक्ति है, मैं चाहूँ तो भाषण दे सकता हूँ, लोगों को सुना सकता हूँ, गीत गा सकता हूँ, ये सब काम कर सकता हूँ। तो इतनी मुझे अनुकूलताएं प्राप्त हैं, दिमाग ठीक है, कविता बना सकता हूँ, भाषा से बोल सकता हूँ, पेट मेरा ठीक है और कई चीज़ें ठीक है। जो ठीक है उनको भी तो मैं देखूं कितना मैं ठीक हूँ, केवल हाथ पांव नहीं, तो इनके बिना भी मेरा जीवन तो चल रहा है, तो मैं दुखी क्यों बनूं। अब मान ले थोड़ी कमी है जीवन में, हाथ पांव नहीं है, तो मैं सोचता हूँ भी मेरे कोई कर्मों का योग है, कोई पाप कर्म कहीं कुछ किए होंगे पिछले जन्म में, जब कभी वो पाप कर्म मेरे झड़ रहे हैं, उदय में आ रहे हैं, जा रहे होंगे, तो मेरा वो भार कर्जा कम हो रहा होगा। तो ये चिंतन करके मैं तो शांति में रहता हूँ। अब एक भिखमंगा भी जो बिना हाथ पांव वाला, वो भी कितना शांति में, क्योंकि चिंतन उसका प्रशस्त है, चिंतन ठीक है तो वो शांति में है। तो हमारे चिंतन का क्रम, चिंतन की शैली वो अगर बढ़िया है, प्रशस्त है, ठीक है, हम तनाव मुक्त रह सकते हैं, शांति में रह सकते हैं, मानसिक दृष्टि से सुखी एकदम समता में रह सकते हैं। चिंतन नेगेटिव खराब हो जाए तो फिर आदमी दुखी भी बन सकता है। तो उत्तराध्ययन उत्तरध्ययनानि में कहा गया, एवं ससंकप्प विकप्पनाशो संजायई समय मुवट्ठियस्य अत्थे असंकप्पयतो तओ से पहीयये काम गुणेषु तन्हाश्रय। तो समता में जो उपस्थित हो जाता है उसके संकल्प विकल्पों का नाश हो जाता है। जो पदार्थों विषयों के बारे में संकल्प नहीं करता तो फिर उसके विषयों में होने वाली तृष्णा भी प्रतनु बन सकती है, कृश हो सकती है। तो हम मानसिक शांति और भीतरी शांति पाने के लिए अपने चिंतन को, सिद्धांतों को अच्छा रखें, दृष्टिकोण को सम्यक रखें, अच्छा रखें, तो बाहर में कठिनाइयाँ होने पर भी हम शांति में रह सकते हैं। शास्त्र में कहा गया, अग्गम च मूलम च विगिन च धीरे, कि अग्र का भी विवेक करो और मूल का भी, यानी अग्र को भी देख लो और मूल को भी देखो। ऊपर को देखना गलत नहीं है, ऊपर को भी देखो, साथ में मूल गहरे गहरे कारण को भी देख लो, कारण और कार्य दोनों को देख लो। फिर कार्य से गड़बड़ी हो रही है तो उसके कारण का निवारण हम कर देते हैं। जैसे डॉक्टर ने जांच करवा ली, फिर MRI आदि करा के पता चल गया कि कहाँ कोई हड्डी में गड़बड़ है, क्या है, डॉक्टर ने बता दिया कि ऑपरेशन सर्जरी करना होगा तब ठीक हो जाओगे। तो सर्जरी करवा ली, अब दर्द बंद हो गया, अब ठीक है। कहीं डॉक्टर कह दे सर्जरी की जरूरत नहीं है, कुछ दवाई ले लो ठीक हो जाओगे, दवाई ली ठीक हो गया। तो कारण का पता चल जाए तब तो इलाज मान लो ठीक हो जाए, कारण का पता न चले तो ऐसे ही अंधेरे में प्रहार करने से लाभ हो न हो। तो कारण सामने, यह कारण है समस्या का, फिर उसका टू द पॉइंट प्रहार करेंगे तो समाधान मिल सकता है। तो हमारा चिंतन अच्छा हो जाए
और चिंतन रियल थिंकिंग हो, प्रशस्त चिंतन हो, तो कई बार हमारे मन की समस्याएं, मन का दुख भी दूर हो सकता है और हम शांति में रह सकते हैं। आचार्य भिक्षु, उनके सामने भी परिस्थितियां तो आई, पर उनका भी अपना चिंतन कि भाई मकान खाली करवा लिया, कि स्थान खाली करो, संतों को तो आज्ञा नहीं दे तो स्थान छोड़ना पड़ सकता भी, जाओ तो पहले आज्ञा लेके मकान में, हम यहाँ आए हैं बाव में, तो भाई मैं वहाँ पहुँचा तो वो बता रहे थोड़ा, वो हमारे वो प्रवीण भाई ने जानकारी दी कि ये इनके सैया, आपके सैया तर ये 2 आदमी हैं। मैंने कहा आज्ञा ले रहे हैं आपके रहने की, कहा सैया की आज्ञा ले ले। प्रवीण भाई, श्रीकेश भाई, कभी हम आपकी आज्ञा ले रहे हैं रहने के, तो साधु आए तो आज्ञा से रहे, कि साधु का अपना मकान नहीं है, हमारा मकान तो है नहीं, तो मालिक की आज्ञा लो रहने के लिए, वो आज्ञा है तो रह जाओ। तो ये हमारी साधुओं की सामान्य विधि है कि मालिक की किसी के घर में रहो, आज्ञा ले लो, आज्ञा ले के रहो, सामान्य सी विधि है। बाकी तो ऐन मौके पर जैसी स्थिति परिस्थिति हो। तो यह आचार्य हैं, आचार्य भिक्षु कोई मकान में मानो रहे, पर मकान मालिका में खाली करो, मकान खाली करो, ठीक है, साधु तो आज्ञा नहीं तो खाली करना होता है। स्वामी जी ने मकान छोड़ दिया, भी आज्ञा नहीं, छोड़ दो मकान और कई जगह देखो। अब कुछ दिनों बाद संभवतः कोई वर्षा का कारण हेतु वो मकान की छत गिर गई। अब यहां देखिए, एक तो ये सोचे भाई हमसे मकान खाली कराया ना, इसका परिणाम आ गया। एक तो यूं सोचे, ये थोड़ा सा एक इतना प्रशस्त चिंतन नहीं। अब इसको यूं सोचना भी कि हम पर तो उपकार किया, इन्होंने पहले ही मकान खाली करवा लिया तो हम तो बच गए, इन्होंने पहले ही मकान हमसे खाली करवा लिया, अगर रहते छत गिरती तो कुछ समस्या हो सकती थी, हमसे मकान खाली करवा लिया, हम निरापद रह गए। तो यह चिंतन कितना भी, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, हमसे खाली कराया तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कि हमारे पे उपकार किया, हमसे पहले खाली करवा लिया और हम निरापद रह गए। तो यह आचार्य भिक्षु के जीवन में कितने संघर्ष स्थितियां आई, उनमें भी चिंतन अच्छा रखना और गुस्से आवेश आक्रोश में नहीं जाना, यह साधना की चीज हो सकती। आचार्य श्री तुलसी के तो कितने विरोध और कितनी प्रशंसा अनुकूलता आई, जगह जगह पहले पहले तो जगह जगह विरोधों की स्थितियां, ये तेरापंथी, ये ऐसे, उनके बारे में पैम्पलेट करना और करना, ये चीज़ें, तो विरोध की स्थितियां, उनमें भी मानसिक संतुलन रखना और प्रशंसा। राष्ट्रपति तक सिरियारी में आचार्य श्री पधारे थे। सिरियारी में ये 1982 की बात, चतुर्मास के बीच, मतलब यानी राणावास से सिरियारी पधारे थे। और देखिए उनकी पुण्यवत्ता कहो चाहे कुछ भी कहो, राष्ट्रपति जैल सिंह जी सिरियारी के आचार्य भिक्षु के वो चरमोत्सव के कार्यक्रम में पहुंचे थे। एक राष्ट्रपति का एक सिरियारी जैसे छोटे गांव में एक धर्म के कार्यक्रम में यूं उपस्थित हो जाना, नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष, तो उनका आना कोई सामान्य बात तो नहीं लगती। इतने बड़े भारत के राष्ट्रपति एक छोटे से गांव में, और जहाँ नदी का और का वर्षा आ जाए, नदी आ जाए, ऐसी भी स्थिति हो सकती हो, वहाँ राष्ट्रपति का आना कितनी एक बाह्य दृष्टि से देख ले महत्वपूर्ण बात है। और उनकी गुरुदेव की एक पुण्याई का भी कोई योग हो सकता है। तो इतनी अनुकूलताएं कि बड़े बड़े देश के मानो सर्वोच्च नेता, एक तो आचार्य श्री खुद उनके वहाँ पधारे, वो भी ठीक है, राष्ट्रपति खुद कहाँ से चल कर के सिरियारी आए, प्रोग्राम में सहभागी बने, तो इतनी बड़ी अनुकूलता। तो गुरुदेव तुलसी के जीवन में अनुकूलताएं भी आईं, प्रतिकूलताएं भी आईं, इन दोनों में समता, शांति, संतुलन रखना मानसिक, यह विशेष बात होती है।
तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी अब यूँ गुरुदेव तुलसी के साथ रहे थे। गुरुदेव तुलसी के कितने वो एक सहचर कह दें साथ रहे थे, धर्म संघ में कितनी स्थितियां आई, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का कितना साथ गुरुदेव के साथ साथ गुरुकुलवास में ज़्यादा रहे थे। और बाद में स्वयं के स्वतंत्र आचार्य काल में यात्राएं भी की, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ऐसे कई जगह, ठेठ खानदेश भी पधारे थे, बॉम्बे पधारे, कहाँ कहाँ पधारे थे। तो उन्होंने एक अवस्था आने के बाद भी, यानी जीवन के 9वें दशक में भी कहाँ कहाँ की यात्रा की थी। तो यह एक जो जीवन का क्रम है उसमें मन में समता शांति रहे, विरोध अवरोध प्रशंसा निंदा जो भी हो समता रहे, तो हम प्रशस्त चिंतन वाले रहें या कुछ अचिंतन वाले रहें, समता भाव में रहें, यह दुख मुक्ति का उपाय बन सकता है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बम्बचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।